हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो के थ्रू हम एक सीरीज़ का किक ऑफ करने जा रहे हैं। जो सब्जेक्ट हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड प्रोग्रामिंग इन सी। ये वीडियो सीरीज़ उन कैंडिडेट्स के लिए यूज़फुल रहेगी जो गेट की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में, या कोई ऐसी दूसरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसरो की एग्ज़ाम होती है फॉर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट। और भी कई ऐसी परीक्षाएं हैं, तो यदि आप इन परीक्षाओं के अलावा किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां पर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल आपको मिलते हैं, तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ये लेक्चर 0 है जहां हम गेट के हिसाब से देखेंगे कि सिलेबस क्या है सब्जेक्ट का, ओके, और इस सीरीज़ का प्लान क्या है, ओके। किक ऑफ का मतलब क्या होता है? जैसे फुटबॉल गेम है, तो यदि गेम को शुरू करते हैं या गेम को रिज्यूम करते हैं तो सेंटर पॉइंट से फुटबॉल को किक मारी जाती है, तो उसको किक ऑफ बोलते हैं उस चीज़ को। तो इस टर्म का यूज़ किया जाता है जब किसी चीज़ की शुरुआत की जाती है, ओके। सॉफ्टवेयर कंपनीज में इस टर्म का काफ़ी उपयोग किया जाता है जब कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होता है, तो वो बोलते हैं कि प्रोजेक्ट किक ऑफ की मीटिंग है आज, ओके। तो इस तरह से इस टर्म का यूज़ किया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि आखिर ये सब्जेक्ट क्या है और गेट के हिसाब से इसका सिलेबस क्या है, ओके। तो दोस्तों ये जो वीडियो है जब मैं बना रहा हूं तो मैंने गेट 2020 का सिलेबस यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके। जैसे जैसे चीज़ें चेंज होंगी, समय आगे बढ़ेगा, हो सकता है नई चीज़ें ऐड हों, तो उस हिसाब से इस सीरीज़ में आपको नए नए टॉपिक्स भी देखने को मिलेंगे भविष्य में। लेकिन गेट 2020 के हिसाब से जो सिलेबस है उसके हिसाब से ये वीडियो सीरीज़ अभी तैयार की जा रही है। तो उस सिलेबस में दो पार्ट्स हमें दिखते हैं। एक पार्ट दिखता है प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स का और दूसरा पार्ट दिखता है हमें अल्गोरिथम्स का, ओके। तो यदि हम बात करें कि प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, तो यहाँ पर हमें सी की प्रोग्रामिंग सीखना होगी, क्योंकि कई सारे सवालों में हमें सी का कोड मिलता है या कई बार सी से रिलेटेड डायरेक्ट सवाल भी पूछे जाते हैं। तो सी की प्रोग्रामिंग हमें आनी चाहिए। तो जितनी गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है उतनी प्रोग्रामिंग हम इस सीरीज़ में सीखेंगे। रिकर्शन क्या होता है? रिकर्शन एक प्रोग्राम को लिखने की टेक्निक है, ओके। इसके बारे में हम जानेंगे। अरेस, स्टैक्स, क्यूज, लिंक्ड लिस्ट, ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी हीप्स, ग्राफ्स, ये जो सारी चीज़ें हैं ये डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ओके। पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है ये आपको आगे आने वाले वीडियोस में सीखने को मिलेगा, ओके। इसके बाद हम यदि इस पार्ट को देखें तो यहाँ बात हो रही है एल्गोरिथम्स की। एल्गोरिथम्स में सर्चिंग एल्गोरिथम्स की बात हम करेंगे, ओके। हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की बात करेंगे, ठीक है। हैशिंग क्या होता है उसको जानेंगे। एसिम्प्टोटिक वर्स्ट केस टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एल्गोरिथम्स जो होती है तो कैसा परफॉर्म कर रही है वो, उसके बारे में बात करेंगे। कितना समय लेती हैं, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं एल्गोरिथम्स, उसके बारे में इस पार्ट में हमको बात करना है। एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने की टेक्निक्स, ठीक है। तो 3 पॉपुलर टेक्निक्स हैं, और भी कई सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन इन 3 टेक्निक्स को अच्छे से समझेंगे। ग्रीडी टेक्निक, डायनामिक प्रोग्रामिंग और डिवाइड एंड कॉन्कर, ठीक है। इनका यूज़ करके एल्गोरिथम्स को डिज़ाइन किया जाता है, ओके। इसके अलावा इसमें हमको समझना है कि ग्राफ सर्च क्या है, ओके, मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज और शॉर्टेस्ट पाथ्स। ये वो चीज़ें हैं जो सिलेबस में लिखी हुई हैं, ओके। तो इनको ध्यान में रखते हुए हमें हमारी तैयारी को आगे बढ़ाना है, ओके। तो दोस्तों ये जो सिलेबस है, जैसा कि मैंने बताया, गेट 2020 की जो ऑफिशियल फाइल है वहाँ से मैंने लिखा हुआ है। गेट 2021 आने वाली है, ओके। गेट 2022 आएगी, और आगे जो भी गेट की परीक्षाएं हैं या अन्य परीक्षाएं हैं तो नए टॉपिक्स ऐड होंगे या चीज़ें रिमूव होंगी। तो उस हिसाब से ये जो सीरीज़ है वो भी आपको अपडेटेड भविष्य में मिलेगी, ठीक है, ओके।
दोस्तों यदि आपको यहाँ पर जितनी भी टर्म्स मैंने बताई है, यदि आपको चीज़ें अभी क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम डिटेल में अच्छे से इन टर्म्स का मतलब समझेंगे। ओके, अच्छी तरह से इनको स्टडी करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। ओके, तो दोस्तों लेक्चर सीरीज जो ये जो वीडियो सीरीज है इसका क्या प्लान रहने वाला है, आइए अब उसकी बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो वीडियो है लेक्चर 0 है, इसमें कोई डिटेल में हम बात नहीं कर रहे किसी चीज़ की, लेकिन अगले वीडियो में लेक्चर 1 में हम बात करेंगे कि एल्गोरिथम किसको बोलते हैं। ओके, लेक्चर 2 में फिर हम बात करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। क्योंकि धीरे धीरे चीज़ों को समझते जाएंगे। यदि अभी आपको सिलेबस की चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो कोई बात नहीं। ओके, धीरे धीरे आपको एक एक चीज़ क्लियर होती जाएगी, और जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे हर एक टॉपिक के बाद हम सवालों को हल करेंगे जो गेट की प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ओके, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के सवाल गेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। ओके, तो शुरुआत करेंगे सिंपल चीज़ों से। तो जैसे बबल सॉर्ट देखेंगे जो एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, हालांकि इसका प्रैक्टिकली उपयोग नहीं होता है, लेकिन स्टडी को शुरू करने के लिए ये एल्गोरिथम से शुरुआत करते हैं। ओके, सिलेक्शन सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है। ओके, इन 5 लेक्चर्स के बाद हम बारी बारी से इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, और इनके लिए जितने लेक्चर वीडियोस की ज़रूरत होंगी उतने आपको मिलेंगे। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस क्या होता है इसको जानेंगे, इसके थ्रू हम देखेंगे कि एल्गोरिथम्स कितना समय ले रही हैं, कितनी स्पेस ले रही हैं, उसको कैसे एनालाइज करना है, इस टेक्निक के थ्रू देखेंगे। फिर हम बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग की। ओके, तो कई सारे वीडियोस आपको सी से रिलेटेड मिलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स की। तो इन 5 डेटा स्ट्रक्चर्स की बात इस सीरीज़ में होगी। एक्चुअली जो सिलेबस है, सिलेबस में 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट में सी की प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर्स की बात की हुई है, और एक जो दूसरा पार्ट है उसमें एल्गोरिथम्स लिखा हुआ है। ये जो सीरीज़ है ये उन दोनों पार्ट्स को मिलाकर के सीरीज़ तैयार होगी। उसके बाद हम डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक की बात करेंगे, जिससे एल्गोरिथम्स को डिज़ाइन किया जाता है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे सॉर्टिंग टेक्निक्स को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सर्चिंग टेक्निक्स की बात करेंगे। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे ग्रीडी टेक्निक की। ओके, उसके बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ्स क्या होते हैं, ग्राफ्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ओके, फिर हैशिंग की बात करेंगे आखिरी में, और उसके बाद हम बात करेंगे एनपी हार्ड और एनपी कंप्लीट। तो ये टर्म्स क्या होती हैं आपको समझ में तब आएगा, और उसके बाद ये हमारी सीरीज एंड हो जाएगी। ओके, तो दोस्तों ये जो ब्लॉग्स बना रखे हैं, इन ब्लॉग्स के अंदर कई सारे लेक्चर वीडियोस आएंगे, क्योंकि अभी कोई प्लान कंप्लीट प्लान नहीं बना है, इसलिए अभी जो टॉपिक्स हैं इस तरीके से ऑर्डर किए हुए हैं। लेकिन इन 5 वीडियोस का प्लान आसान था बनाना, इसलिए वो रेडी है। धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और ये सीरीज़ सक्सेसफुली कंप्लीट होगी। तो दोस्तों इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए, और एल्गोरिथम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स और सी प्रोग्रामिंग को आपको सीखने को मिलेगा, और आपकी गेट की तैयारी इसके थ्रू मुझे पूरा विश्वास है अच्छी तरह से होगी। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि इस सीरीज़ को यदि आप फॉलो करते हो तो आपकी गेट की तैयारी शानदार तरीके से होगी। ओके, हर एक टॉपिक जो हम पढ़ेंगे उसको जब कंप्लीट करेंगे तो उसके एंड में हम कई सारे सवालों को हल करेंगे जो गेट की परीक्षा में पूछे गए हैं। ओके, और कई एक्सरसाइजेस के तौर पर मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा। यदि आप इन सवालों को हल करते हो तो आपकी तैयारी शानदार तरीके से होगी। ओके दोस्तों, जब गेट की परीक्षा देते हैं और गेट की तैयारी कर रहे होते हैं तो लक्ष्य होता है कि गेट में अच्छी रैंक आए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रैंक उतनी अच्छी नहीं आती और
आपको यदि किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता, पर आपको वहाँ का कोई इंटरव्यू फेस करना होता है या वहाँ कोई रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करनी होती है। ओके, तो उस केस में आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये जो वीडियो सीरीज़ है ये आपको कई सारी चीज़ें सिखाएंगी, लेकिन साथ ही साथ बुक्स को रीड करना बहुत ज़रूरी है। ओके, यदि आप बुक्स को रीड करोगे तो कई ऐसी चीज़ें आपको पता चलेंगी जो यहाँ पर कवर नहीं हुई हैं, लेकिन आपसे किसी इंटरव्यू में पूछ लिया जाए या किसी रिटन एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, तो आपको बुक्स को रीड करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस सीरीज़ के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए जो मेन जो 3 बुक्स हैं वो ये है। ओके, इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स बाय कॉरमैन, Algorithms Design by Kleinberg and Tardos, and Fundamentals of Computer Algorithms by Sartaaj Sahni। ओके, सबसे पहले जो एक जो बेसिक सी बुक है वो ये वाली है। ओके, जिसमें एक इंट्रोडक्शन के तरीके से चीज़ों को समझाया गया है। ठीक है, मेनली आप इस किताब को रेफ़र कीजिए। ओके, थोड़ा सा गहराई में जाना है तो फिर आप इस किताब को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक, ये जो किताब है इसमें चीज़ें गहराइयों में लिखी हुई है और कई सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, कई एडवांस चीज़ें यहाँ आपको मिलेंगी। ओके, तो ज़रूरत पड़ने पर आप इस किताब को भी रेफ़र कर सकते हो। मेरे वीडियोस के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा टॉपिक आप किस किताब से पढ़ सकते हो। बाकी यदि आप और अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हो, चीज़ों को और ज़्यादा सीखना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली वो काम कर सकते हो, पढ़ सकते हो। लेकिन ये जो किताब है इंट्रोडक्टरी मैनर में चीज़ों को सिखाती है, तो आप गेट की तैयारी के लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, यदि किताबों में आपको देखना है तो आप इसको रख सकते हो। ओके, सेकंड प्रायोरिटी पे आप इस किताब को रखिए, क्योंकि ये किताब भी इंट्रोडक्टरी मैनर में ही चीज़ों को सिखाएंगी। ठीक है, तो आप सेकंड प्रायोरिटी इसको रखिए और थर्ड प्रायोरिटी पर इसको रखिए। इसमें चीज़ें काफ़ी डिटेल में बताई गई हैं। ओके, तीनों किताबें काफ़ी अच्छी है। ओके, आप यदि एल्गोरिथम्स को अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हो, देखिए गेट की तैयारी करना एक चीज़ तो है ही, ठीक है, लेकिन यदि आप अच्छे से एल्गोरिथम्स को पढ़ते हो तो आप अपने कैंपस में आने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ओके, या अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस जिनको बोलते हैं, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एडोबी है, अमेज़ॉन है, एट्सेट्रा, कई अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यदि आप इनके इंटरव्यू प्रोसेस को देखोगे तो इनके ज़्यादातर क्वेश्चंस एल्गोरिथम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स के होते हैं और प्रोग्रामिंग के ऊपर ये क्वेश्चंस पूछते हैं, प्रोग्रामिंग करवाते हैं आपसे। तो इस सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज होना काफ़ी आवश्यक है। लेकिन गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मैं आपको इस वीडियो सीरीज़ में सिखाऊंगा, ओके, यदि आप उतना कर लेते हैं तो एटलीस्ट आप गेट के लिए तो क्वालिफाई कर ही सकते हो, इस सब्जेक्ट को तो बीट कर ही सकते हो। ठीक है, लेकिन उन अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के इंटरव्यूज़ के लिए यदि आपको तैयारी करनी है, ओके, तो आपको किताबों को पढ़ना आवश्यक है, प्लस आपको प्रोग्रामिंग करना बहुत ज़रूरी है। ओके, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं जैसे सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, इन लैंग्वेजेस में आपको आइडियली ये जितनी एल्गोरिथम्स हम पढ़ते हैं उन सभी को इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। इससे आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी होती है और तरह तरह के क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर इनका उपयोग, ये जो टेक्निक्स हम सीखेंगे यहाँ पर, कि जितनी भी एल्गोरिथम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम सीखते हैं उनका उपयोग करके नई नई चीज़ों को, नई नई प्रॉब्लम्स को हल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उन ऑर्गेनाइजेशंस के इंटरव्यूज़ को क्लियर कर सको। ओके, लेकिन गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ ऑप्शनल है। यदि आपके पास समय नहीं है, ठीक है, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करो। करते हो तो अच्छा है, समय है तो कर लीजिए, लेकिन समय नहीं है तो एटलीस्ट इतनी तैयारी कर लीजिए कि आप सूडो कोड्स समझ सको चीज़ों के, कि या सूडो कोड्स लिख सको। ठीक है, और जो गेट का सिलेबस है
उसके हिसाब से जो चीज़ें हैं उनके जवाब आप दे सको। तो गेट के पर्सपेक्टिव से आपकी तैयारी के लिए ये चीज़ ऑप्शनल है, पर यदि आपके पास समय है तो ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी है, नॉट जस्ट फॉर गेट बट फॉर इंटरव्यूज़, फॉर गुड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। और इवन ये चीज़ आपको शायद इंटरव्यूज़ में भी मिले। गेट की एग्ज़ाम आपने क्लियर की लेकिन आपका रैंक उतना अच्छा नहीं है कि आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल रहा है, ओके। वहाँ पर आपको कोई इंटरव्यू फेस करना है या कोई रिटन एग्ज़ाम फेस करनी है, हो सकता है कोई प्रोग्रामिंग कंपटीशन वो करवा दें, ठीक है। तो तब इस तरह की चीज़ें आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं, ओके। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस में हम चीज़ों को और गहराइयों में सीखेंगे ताकि गेट की तैयारी अच्छे से हो सके। और जब हम सी प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि सी को आप और किस तरह से पढ़ सकते हो, ओके। और यदि आपको अभी जितने भी टॉपिक्स के नाम हमने लिए हैं यदि उनके बारे में पता नहीं है, उनके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप इस सीरीज़ को फॉलो करो, आपको एक एक चीज़ अच्छी तरह से समझ में आएगी और आपकी गेट की तैयारी शानदार तरीके से होगी, ओके। तो दोस्तों देर किस बात की, किताब उठाओ और पढ़ना शुरू करो, ओके। जैसे जैसे वीडियोस आएंगे उनको भी देखो, पर पढ़ना शुरू करो। एल्गोरिथम्स का इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर इस किताब का पढ़ डालो, ओके, कि बोल क्या रहा है आखिर एल्गोरिथम्स क्या होती है, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स से शेयर करो, ओके। अपना फीडबैक दो, कमेंट्स लिखो नीचे और जुड़े रहो, सीखते रहो। धन्यवाद।